हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी से कविता पढ़क्कू की सूझ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू किसको कहते हैं? जो बहुत पढ़ता हो। और सूझ कहते हैं समझदारी को, यानी जो बहुत पढ़ता हो उसकी समझदारी। बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ प्रैक्टिकली पूछा जाए तो उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। यानी वो सिर्फ किताबी कीड़ा होते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस पढ़क्कू की बात की गई है वो क्या करता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जब आप कक्षा 3 में पढ़ते थे तो आपने एक कविता पढ़ी होगी, मिर्च का मज़ा। तो क्या आप जानते हैं उसके लेखक कौन हैं, उसके कवि कौन हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और जो ये कविता है ना, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही लिखी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बसती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बसती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मत इनकी बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिन पढ़ पाया है। ये जो कविता है ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अब देख लेते हैं इसके सरलार्थ को। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमको ये समझाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो पढ़क्कू था, जो तर्कशास्त्र यानी लॉजिक का ज्ञाता था, उसको लॉजिक आता था, बहुत ही तेज था। पर जहाँ पर कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी वो नई बात गढ़ देता था, वहाँ भी वो नई बात बना लेता था। एक दिन वे इस बात पर बहुत चिंतित था कि कोल्हू में बिना चलाए कैसे घूमता है बैल। फिक्र कहते हैं चिंता को। उसको इस बात की बहुत फिक्र थी और फिक्र में वो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कोल्हू को चलाया नहीं जाता फिर भी बैल कैसे घूमता है। आपने अगर ये देखा हो ना, कोल्हू में क्या करा जाता था पहले के टाइम में ना, आज की तरह चक्कियाँ नहीं होती थी। जैसे तेल निकालने के लिए ना कोल्हू चलाए जाते थे, या फिर जब गुड़ बनाना होता था तब भी गन्ने का जूस निकालने के लिए जो बैल होता था वो उसमें घूमता था, गोल 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 घूमता था। आप अपने दादाजी या नाना जी से ये पूछना कि क्या उन्होंने कोल्हू देखा है। अगर उन्होंने देखा हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, येस और नो में। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
ये बहुत सोचते सोचते पड़क्कू कुछ दिनों तक बहुत परेशान रहा। सोचने लगा कि मालिक ने जरूर उसको कोई ना कोई ढंग सिखा रखा है। ढब माने होता है ढंग सिखाना, कोई ना कोई तरीका सिखाना या फिर कला सिखाना। अब देख लेते हैं अगले पैराग्राफ को। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। बच्चों, आपके सामने भी कभी ऐसा होता होगा कि कोई ना कोई प्रश्न आपके सामने ऐसा आता होगा, आप सोचते रहते होंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और कभी ना कभी एक ऐसा दिन भी आता होगा जब आप सामने वाले इंसान से पूछ ही लेते होगे ये कैसे हुआ। अब ये जो पड़क्कू थे ना, ये रोज ये देख रहे थे कि कोलू बिना चलाए बैल कैसे घूम जाता है। तो उसने क्या किया, एक रोज उसने मालिक से ऐसे ही पूछ लिया कि भाई तुम्हें कैसे पता चल जाता है, आप कैसे समझ जाते हो कि कोलू का बैल जो है ये घूम रहा है या खड़ा है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है, यह भेद तुम कैसे जान पाते हो। तो उसने आगे पूछा कि तुम्हें समझ में कैसे आता है कि तुम्हारा बैल चल रहा है या खड़ा है। तो आगे जो मालिक होता है ना उसका बैल का, वो कहता है, क्या तुम बैल के गले में जो घंटी बंधी है उसे नहीं देख रहे हो। जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे चिंता ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुझे पता चल जाता है बैल घूम रहा है तो वो घंटी बजती रहती है और जैसे ही बैल खड़ा हो जाता है तो घंटी बजना बंद हो जाती है। कॉमन सेंस है ना। बैल का मालिक कहता है कि जब तक वो घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, परंतु जैसे ही वो घंटी की आवाज़ आना बंद हो जाती है तो मैं दौड़कर थोड़ा सा उसकी पूंछ को पकड़ लेता हूँ। जब मालिक ने ऐसा कहा तो तुरंत पड़क्कू ने फिर से जवाब दिया। उसने कहा कि तुम रहे सदा के कोरे, यानी ये कैसी अनपढ़ों वाली बात कर दी भाई, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। मतिंग कहते हैं तर्कशास्त्र को। आगे पड़क्कू कहता है कि तुम्हें तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ में आएंगी, आपको मेरी बात तो समझ में ही नहीं आ रही। कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बैल खड़ा रह जाए और वो चल ना रहा हो और खड़ा खड़ा ही अपनी गर्दन को हिला रहा हो। आखिर वो खड़ा खड़ा भी अगर गर्दन को हिलाएगा घंटी तो भी बजेगी ना। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। तो आगे वो कहता है तो घंटी तो बजती रहेगी क्योंकि वो अपना सर हिला रहा है, और तुम ये सोच रहे होगे कि बैल घूम रहा है, बैल चल रहा है, कोलू चल रहा है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि बैल तो खड़ा है और तुमको सांझ तक, सांझ कहते हैं शाम तक, तुमको सुबह से शाम तक लेकर एक बूंद भी तेल की नहीं मिल पाएगी। तो जो मालिक था ना वो हंसा और बोला कि पड़क्कू तुम यहाँ से जाओ और ये जो ज्ञान है ना तुमने जहाँ से सीखा है वहीं पे जाके इसको फैलाओ। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे बैल को अभी तक तर्कशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। और हाँ बच्चों, कोलू का बैल जानते हैं किसको कहते हैं? कोलू का बैल उसको कहते हैं जो बहुत मेहनत करता है, जो दिन रात एक करके मेहनत करता है। तो आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।